नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश बदायूं जिले के उसहद थाना इलाके के गांव सथरा में सोमवार देर शाम सपा नेता व पूर्व जिला पंचायत सदस्य राकेश गुप्ता, उनकी पत्नी शारदा और मां शांति देवी की घर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। दो बाइकों पर आए 4 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। घटना की वजह पुरानी रंजिश बताई जा रही है। परिजन की तहरीर पर पुलिस ने गांव के ही रविंद्र दीक्षित, उसके बेटे सार्थक, अर्जित एवं चालक विक्रम उर्फ विक्की और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। इनमें से रविंद्र, सार्थक एवं एक अन्य पुलिस हिरासत में है। उसहद के पूर्व ब्लॉक प्रमुख राकेश गुप्ता के छोटे भाई पूर्व ब्लॉक प्रमुख राजेश गुप्ता पास ही गाँव गए थे। वहां से उन्होंने राकेश गुप्ता को कॉल किया। कॉल रिसीव नहीं हुई तो उन्होंने पड़ोसी को घर भेजा। उसे घर का दरवाजा अंदर से बंद मिला। उसने किसी तरह छत पर चढ़कर अंदर देखा तो होश उड़ गए। घर में तखत के नजदीक राकेश गुप्ता का शव, जबकि मां का शव रसोई घर में पड़ा हुआ था। उनकी पत्नी का शव चारपाई पर था। घर में हर तरफ खून बिखरा हुआ था। देर रात आईजी रमेश शर्मा ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया। जांच के लिए लखनऊ से स्पेशल टीम भी बुलाई गई है। घर में 3 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई, लेकिन मोहल्ले के एक भी व्यक्ति ने भी गोली चलने की आवाज नहीं सुनी। आशंका है कि तीनों को नजदीक से गोली मारी गई है या फिर साइलेंसर पिस्टल का इस्तेमाल किया गया है। मामला जनपद जालौन के कोंचनगर क्षेत्र से सामने आया है, जहाँ एक मोहल्ले में रात होते ही पत्थरों की बारिश होती है। किसी अनजान की हरकत से मोहल्ले के लोग अजीज आ गए हैं। पत्थरबाजी से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। मामला मोहल्ला भगत सिंह नगर का है, जहां पर सोमवार को समय करीब 9 बजे मोहल्ले वासी एक तिराहे पर खड़े हुए थे, तभी पत्थर फेंकने लगे, जिससे भगदड़ मच गई। वहीं मोहल्ले वासी इकट्ठा हुए और पत्थर फेंकने वाले की तलाश में जुट गए। मोहल्ले वासियों का कहना है कि 15 दिन से रात में कोई पत्थर फेंकता है, जिसमें सोमवार मोहल्ले के ही अभी सिंह वर्मा की मारुति कार रोड पर खड़ी थी, जिसका पत्थर लगने से शीशा टूट गया है। वहीं हरिमोहन कुशवाहा तिराहे पर खड़े हुए थे। पत्थर लगने से उनके हाथ में चोट आ गई। कोई चांदने की हरकत बताता है तो कोई कुछ, पर मोहल्ले में दहशत का माहौल बना हुआ है और मोहल्ले वासियों में काफी नाराजगी दिख रही है। क्या नाम है तुम्हारा? क्या है जो पत्थर फेंकने का जो सिलसिला जारी है? घूमने आ रहे हैं यहाँ पर। अभी भी गिरा है, प्रेजेंट में 4 घूमने गिर चुके हैं और यहाँ पर गाड़ी पे भी गिरा है। गाड़ी पे जिससे कांच टूट गया है और कई दिनों से यहाँ पर घूमने कर रहे हैं। अभी कौन फेंकता है पत्थर? पता नहीं घूमने कौन फेंकता है। इसकी चारों तरफ से घूमने आते हैं यहाँ पर। इसकी सूचना पुलिस को दी? हाँ, सूचना दी थी। अभी 8 दिन पहले दी थी। पुलिस भी आई थी यहाँ पर, डायल 100 आई थी। वो भी यहाँ पर देख के तहकीकात करके चली गई अपनी। क्या नाम है आपका? क्या नाम? नाम कुशवाहा है। कहाँ? मोहल्ला बसनियासुन। यहाँ 15 दिन से घूमने आ रहे हैं। ईट की भी आते हैं और गिट्टी की भी आते हैं, आशीष की भी आते हैं और यहाँ गाय भी टूट गई है। बस 1-2 लोगों के लग भी गए हैं और आज 15 दिन करीब हो गए हैं सर। और एक बार ने 100 नंबर कॉल किया, 100 नंबर भी आई थी, उससे भी की थी, कंप्लेंट भी की थी मैं थाने में। तो उससे ऐसे कोई वो नहीं निकल रहा है। अच्छा, हो नहीं रहा है और गुम में 8 दिन आते हैं। गाड़ी का नुकसान, अच्छा, गाय भी टूट गई, गाय का भी नुकसान हो गया है। किसकी गाड़ी थी? अभी सिंह वर्मा थी। नाम है आपका? अभी जी अच्छा, क्या हुआ ये आपकी गाड़ी को? पत्थर गिरे जाओगे। किसने फेंका? अब देखो कौन ने कितने महंगा, वो तो 15 दिन से बराबर ऐसे ही हो रहा हूँ। कितने का नुकसान हुआ आप? 3-4 हज़ार को 5 को नुकसान है। जनपद मिर्जापुर में 1 नवंबर से यातायात माह आरंभ हो चुका है। इसी कड़ी में जनपद के शीर्ष अधिकारियों ने पुलिस लाइन से हरी झंडी दिखाकर जागरूकता अभियान संदेश यात्रा को रवाना किया, जिसमें विंध्याचल मंडल कमिश्नर योगेश्वर राम मिश्र, डीआईजी आरपी सिंह, डीएम दिव्य मित्तल एवं एसपी संतोष मिश्र शामिल रहे। इस दौरान स्कूली बच्चों संग सभी अधिकारियों ने जनहित में यातायात नियमों का पालन करने की अपील की। जनपद मिर्जापुर में नवंबर माह यातायात माह, इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया पुलिस लाइन से। इसमें हमारे कमिश्नर साहब, डीआई साहब, डीएम साहब और अन्य जो है प्रशासन पुलिस के साथीगण मौजूद रहे और साथ ही साथ जो स्कूल के एनसीसी के कैडेट्स, बच्चे इत्यादि वहाँ पे रहे और साथ ही साथ ऑटो यूनियन, ई रिक्शा यूनियन के जो सदस्य थे वो लोग भी रहे। इस पूरे मंथ में, नवंबर मंथ में ट्रैफिक के नियमों के बारे में लोगों को जागरूक करते हुए ये कोशिश रहेगी कि जितने भी हमारे एक्सीडेंट्स हैं इनमें कमी आए। और इसी के तत्वप्रधान में आज एक रैली भी निकाली गई है, जागरूकता रैली यातायात नियमों के जागरूक करने के लिए। और साथ ही साथ जो ऑटो यूनियन के, ई रिक्शा यूनियन के हमारे साथीगण थे उनसे भी अपील की गई कि जो यातायात नियम है, जैसे जितने सवारी बैठनी चाहिए उतने बैठे, बाकी लोग जैसे हेलमेट पहनना है, सीट बेल्ट लगाना है, इन सब का अनुपालन करें। तो इन सभी को लेके इस पूरे महीने भर की एक मुहिम जो है वो शुरुआत की गई है।
इसमें जन सहयोग के माध्यम से पब्लिक को साथ लेते हुए, मीडिया को साथ लेते हुए हमारी कोशिश रहेगी कि जनपद मिर्ज़ापुर में लोगों को जागरूक करने के साथ साथ जो एक्सीडेंट्स हैं उनमें भारी कमी लाई जाए, 0 तक लाया जाए उसको। और ये तभी हो पाएगा जिसमें जब सभी लोग इसमें सहयोग करेंगे। तो आपके माध्यम से मेरी अपील भी रहेगी कि सभी लोग हेलमेट लगाएं, सीट बेल्ट का प्रयोग करें, ट्रैफिक नियमों का पालन करिए एवं पुलिस प्रशासन का इसमें सहयोग करिए। ये आपके लिए ही लाभदायक है और आप ही के जीवन की रक्षा करेगा। देखा जाए तो ऑटो वाले, टोटो वाले काफ़ी साउंड में गाने बजा के चलते हैं सवारी बजाकर, तो इसके ऊपर आपके द्वारा क्या कर रहे हैं? आज हमारे ऑटो यूनियन, ई रिक्शा यूनियन के जो अध्यक्ष थे वो भी आए थे और उनके लोग भी ऑटो एवं ई रिक्शा के साथ में आए थे। वो लोग भी इस जागरूकता जो अभियान है उसमें शामिल हुए हैं और उन्होंने भी प्रण लिया है कि आने वाले दिनों में जनपद मिर्ज़ापुर में यातायात के जो नियम हैं उनका अनुपालन कराते हुए जितने भी यातायात के नियम हैं उनका खुद भी अनुपालन करेंगे और ये इसमें जो पुलिस प्रशासन की जो मुहिम है इसमें पूरा सहयोग करेंगे। देखिए पूर्वा विधानसभा क्षेत्र सरवैया में मारपीट छेड़छाड़ का पूरा सच। खबर यूपी के जनपद उन्नाव से है, जहां जिले के थाना सोहा क्षेत्र में एक खबर सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रही है। वह है दलित महिला के साथ मारपीट और छेड़छाड़, जो थाना क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। पूरा मामला 25 अक्टूबर 2022 का है, जब असोहा थाना क्षेत्र के सरवैया निवासी एक दलित महिला ने थाना में शिकायती पत्र देते हुए बताया कि गांव के ही निवासी प्रधानपति सतीश त्रिपाठी और उनके पुत्र ने मेरे साथ छेड़छाड़ और मारपीट की। जबकि मामले में बनाए गए आरोपी सतीश त्रिपाठी ने सीसीटीवी वीडियो दिखाते हुए बताया कि मेरे खिलाफ ये राजनीतिक साजिश है, क्योंकि मैं सीसीटीवी की निगरानी में था। शिकायत करने वाली महिला के पारिवारिक और गाँव के लोगों से भी जब बात की गई तो कुछ बातें संदिग्ध नजर आ रही थी। जबकि कुछ लोगों ने एवं पीड़ित के घर के समीप के लोगों ने बताया कि सतीश त्रिपाठी पर लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद हैं, जबकि इन दोनों में आपस में ही लड़ाई और मारपीट की है। सतीश तो गांव के अंदर आए भी नहीं। वहीं सतीश त्रिपाठी ने गंभीर आरोप लगाते हुए पूर्व विधायक को कहा कि ब्राह्मण विरोधी मानसिकता के चलते यहाँ पर फर्जी मुकदमे लिखे जा रहे हैं। देखिए पूरी खबर इस रिपोर्ट में। जिले में इस समय सबसे ज्यादा खबर ट्रेंड कर रही है वो है उन्नाव जिले के पूर्वा विधानसभा से। पूर्वा विधानसभा में 25 अक्टूबर को एक मामला आया कि यहाँ पर प्रधान प्रतिनिधि सतीश त्रिपाठी ने गौतम कास्ट के लोग पर, महिला पर जमकर लाठी डंडे बरसाए करते से डराया धमकाया। इस प्रकार के मामले सामने आ रहे हैं। जमीनी हकीकत के लिए इस समय हम सरवैया गांव में और यहाँ पर तमाम सारे लोग हैं हमारे साथ, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर कहा जाता है कि सतीश त्रिपाठी उस समय सीसीटीवी की निगरानी में थे। हालांकि फुटेज तो हमने भी देखे कि उस समय वो सीसीटीवी के निगरानी में थे, लेकिन इन लोगों द्वारा जिस प्रकार बताया जा रहा है कि सतीश त्रिपाठी और उनके बेटे हमारे घर आए और यहाँ पर मारपीट किया, लेकिन कहीं ना कहीं इस मामले में एक सवालिया निशान वो सीसीटीवी फुटेज खड़े होते हैं। जब सीसीटीवी जिस समय तहरीर में ये समय दिया गया उस समय वो सीसीटीवी की निगरानी में थे, कहीं ना कहीं ये भी एक प्रश्न चिन्ह बड़ा होता है। लेकिन जो भी यहाँ की वारदात थी उन घर के पड़ोसी जो लोग हैं उनसे बातचीत करना चाहेंगे। आखिर वो लोग क्या थे, क्या घटना के समय वो लोग यहाँ पर थे, वो भी बताएंगे कुछ। क्या नाम है दादी आपका? मायावती। मायावती। इसे सरवैया निवासी हैं? हाँ। यहाँ पर 25 तारीख को एक मारपीट का मामला है कि सतीश त्रिपाठी ने गौतम कास्ट के कुछ लोगों को मारा पीटा। नहीं, आपस में मार भाई है, आपस में लड़ाई किया भाई भाई से। अच्छा, भाई भाई में लड़ाई? हाँ, भाई भाई में मार करते हैं और कोई यहाँ पर ब्राह्मण लोग कोई नहीं आया। हम लोग यही थे, पिछले साल घर है ये मेरा, और यही थे खड़े देखी तरह कोई नहीं आया। और हम कैसे मार होते परिवार के हैं तो बचाने जाए जरूर। अच्छा, पारिवारिक हैं आप? आप सगे हैं, माली पितिया ससुर के लड़के हैं। आपकी इनसे लड़ाई तो नहीं? नहीं, हमारी लड़ाई कोई से नहीं है। नहीं, अकेले साहब हम भैया रही तरह लड़ाई सतीश त्रिपाठी दबंग किस्म का व्यक्ति है, उसके दबाव में तो आप नहीं? नहीं, ये बात नहीं है। किसी क्या न खाते हैं न पहनते हैं। अरे तो तुम यही कहे तुम पप्पन के है तो हम किसी को ही भाई किसी नहीं है, अकेले रहते हैं हम किसी दबाव में नहीं रहती हैं। करते हैं, खाते हैं, मजूरी करके समय लोग लड़ाई कर रहे थे, आप यहाँ पे थी? हाँ। तो क्या घटना के समय 112 भी आई थी क्या? नहीं, घटना तो ना कुछ नहीं, बस 7-8 सब डेली जली हुई है। डेली जलने की बात थोड़ी देर के बाद बस। और भी लोग हैं, उनसे भी जानकारी लेना चाहेंगे कि आखिर वो इस समय थे यहाँ पर जिस समय आरोप लगाया जा रहा है। दादा, आप यहीं के निवासी? नहीं, हम उधर रहते साहब, उधर रहते। अच्छा, दूर रहते करते। घटना के विषय में आपको कुछ नहीं पता? नहीं, मार वही भाई मार हुआ है तो हम बोटे मौके पर रहे ना, हमारा बहुत दूर है, हमारा बहुत दूर घर है।
क्या नाम है आपका? राजेंद्र कुमार। आपके गांव में 25 तारीख को एक यहाँ पर लड़ाई मारपीट का मामला सामने आ रहा था। जी 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 आप उस समय थे यहाँ पे? जी बिल्कुल था। तो क्या मामला था और किस कुछ समय नहीं का कुछ मामला नहीं था? कुछ नहीं ये लोग तो वाइन वगैरह शराब वगैरह पिए हुए थे और आपस में ही झगड़ रहे थे यहाँ पे। जो वास्तविकता है वही है और कुछ नहीं है। तो किस समय की घटना ये होगी लगभग? ये जब घटना हुई ही नहीं तो उसका जिक्र कैसे किया जाए? इन लोगों की अगर आपस में भी हुई तो ये किस समय का लगभग मामला? वही इवनिंग ये लोग उधर जुआ खेल रहे थे, वहाँ से झगड़ा चालू हुआ, वहाँ से आते आते यहाँ पे झगड़ने लगे और वही शाम था करीब 6-7 आप भी थे यहाँ? हाँ मैं भी तो क्या यहाँ पर जिस प्रकार बताया जा रहा है कि सतीश त्रिपाठी उनके पुत्र आए और यहाँ पर मारपीट किया इन लोगों के साथ, तो क्या वाकई सही है? नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं, ये आपस में ही झगड़ा कर रहे थे। आपस में झगड़ा कर? हाँ, उनसे यहाँ कोई झगड़ा नहीं हुआ था। क्या नाम है? क्या नाम है? मेरा नाम वंदना है। अच्छा, पूरा नाम बताइए। वंदना वंदना एक ही परिवार है? कितना परिवार है पूरा? क्या नाम है आपका? मेरा रोशनी। किस गाँव में रहते हैं? सरवैया में। ये जो 25 तारीख को यहाँ एक घटित घटना हुई थी मारपीट को लेकर के, आप ही के यहाँ का मामला था? हाँ मेरे। क्या मामला था, क्या है पूरा मामला, किस प्रकार था? हम लोग लैट्रिन करने, हम और मेरी देवरानी लैट्रिन करने के वापस आ रहे थे तो मम्मी रो रही थी। तो ये किस समय का मामला था? अब ये नहीं मुझे पता है, मतलब शाम के समय था, ये 8-9 बजे था। किस लिए रो रही थी, कुछ तो बताया होगा ना उन्होंने? हमें नहीं कुछ बताया। मैं बताती हूँ। मैं मम्मी मेरी यहाँ पे अंदर रो रही थी और मेरे जेठ जी यहाँ पे लेटे थे, मतलब चोट लगी थी तो लेटे थे, रो रहे थे। तब हम लोगों ने पूछा क्यों रो रहे हो, तब बता रहे थे कि सतीश त्रिपाठी मेरे घर में अंदर आके, मैं बना रही थी खाना, मुझे गिरा दिया। उसके बाद मेरे भैया दूर से खेत से आ रहे थे, चिल्लाने की आवाज़ सुन के, तो अंदर मम्मी के साथ सतीश त्रिपाठी और उनके लड़के, उनका भाई छेड़खानी करता था। बचाने लगे उनको तो चाकू और कट्टा तमंचा चला के उनको रोकने लगे और ये कहा अगर आप मुंह खोला तो गोली से मार देंगे, सब लोगों को, घर में सबको गोली मार देंगे। क्या उम्र है मम्मी की आपकी? मम्मी की उम्र यही होगी 30-35 साल। ये घटना किस समय की लगभग थी? टाइम तो नहीं पता है सर, हर बार मुझे भी नहीं पता है, लेकिन शाम का ही टाइम था, मतलब दीपावली का दिन था। हाँ दीपावली का दिन था। जल गए थे? हाँ दिया वगैरह सब जल गए थे। तो क्या मानते हैं किस वजह से तुम्हारे घर से इनकी अनबन चलती है? कोई पुरानी रंजिश? पुरानी रंजिश है, पता तो है नहीं, मेरी तो अभी अभी शादी हुई है। मैंने सुना है झूठ, मतलब सतीश त्रिपाठी ने झूठी ये कहा था, मतलब किसी के घर में हमारे घर वालों ने चोरी की है, यही रंजिश है। हमारे घर वालों ने केस वेस किया, बस यही रंजिश है और कुछ नहीं पता मुझे इसके बारे में। मैं एक चैनल से भी, न्यूज़ चैनल से का भी मैं ब्यूरो चीफ हूँ और ये सब बातें मैं एसपी महोदय के यहाँ, आज मेरे चेयरमैन साहब भी वहाँ पे पहुँच रहे हैं, एसपी महोदय साहब के यहाँ पे वार्ता करेंगे, हम भी जाएंगे, सब लोग जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग जा करके, और मीडिया बंधु से भी अनुरोध करूँगा कि वहाँ जा करके जो सत्यता हो, वो सत्यता को उजागर करें जो सही हो। एक चैनल में चल रहा था कि आपके भय के कारण वो औरत गांव नहीं आ रही है। वे चैनल नहीं है, वे माननीय विधायक जी का एक पेड कहिए वे चैनल है, यूट्यूब का चैनल वे है, जिसको वे जो चाहते हैं वे कराते हैं। उस चैनल को समय आने पर उनको भी मैं नोटिस दूंगा, मानहानि का करूंगा। जैसे उन्होंने कहा कि तहसीलदार को मारा था, तो क्या कोई मुकदमा है? कोई अगर तहसीलदार मामूली का मजिस्ट्रेट होते हैं? नहीं, उनका कहने का मतलब था कि सपा में आपकी दबंगई गुंडई कोई दबंगई नहीं थी। सपा के कार्यकाल में मैंने विकास कराया माननीय उदय राज जी के साथ रह करके, चाहे पावर हाउस हो, चाहे मौरावा का अस्पताल हो, रह करके दर्जनों सड़कें बनवाई। इनके कार्यकाल में इन्होंने एक भी वे अस्पताल को नहीं चालू करा सके। ये विकास के बजाय विनाश की तर्ज पर चल रहे हैं। वर्तमान विधायक विनाश की तर्ज पर चल रहे हैं। उनका एक टारगेट है, ब्राह्मणों को किसी तरह से भाजपा से अलग किया जाए, ताकि जो ये वर्तमान समय का लोकसभा का चुनाव आ रहा है, तो जो है इनको जो है अलग किया जाए। यहाँ तक का कि मौरावा में जनसंघ से जुड़े हुए और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए
फुर्रवा महाराज, प्रमोद शंकर दीक्षित फुर्रवा महाराज मौरावा के, जिनके पिताजी स्वयं संघ से जुड़े हुए थे, उनके ऊपर अत्याचार किया गया। आज भी उनके ऊपर अत्याचार चल रहा है। इस तरह की तमाम घटनाएं हैं। समय आने पर हम सब लोगों को बुलाऊंगा, मीडिया बंधुओं को। मैं तो कहता हूँ गांव जा करके सत्यता देखी जाए। हमेशा आप लोगों के बीच में रहता हूँ। यदि अगर कहीं पर हमारी बात झूठी निकली जाए, अगर मैं अत्याचारी हूँ, दुराचारी हूँ, तो मेरे खिलाफ अत्याचार या दुराचार के मुकदमे हमारे परिवार के प्रति कहीं पर अगर पंजीकृत हो, पूरे जिले में, प्रदेश में कहीं पर अगर हो, तो हमको माना जाए। मैं तो एक संस्था से जुड़ा हूँ, मैं एक विद्यालय से जुड़ा हूँ। अगर मैं अत्याचार दुराचार होता तो 20 साल से गांव समाज का नेतृत्व रहने का किया होता। मैं प्रधान रहा, मेरी पत्नी प्रधान है, पहले रही है, आज भी है। भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना ही आपको महंगा पड़ गया। अब हम उठाते रहेंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ उठाते रहेंगे। फिलहाल के इतना ही। खबरों में लगातार बने रहने के लिए देखते रहें आप तक न्यूज। नमस्कार।